ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन को समझने के बाद उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। बी क्या है? समकोण है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए मान क्या ज्ञात करना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि बच्चा 10th क्लास में अक्सर बच्चा क्या करता है कि सोल्यूशन कहीं ना कहीं से छाप लेगा और सीधा उसको रटना शुरू कर देगा। रटना नहीं है, समझना है। बेहतर तरीके से समझिए, क्योंकि जब तक अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पा रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स में नंबर नहीं उठने वाला है, ये बात फिक्स है। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, हम एक एक करके अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। सबसे पहले त्रिकोणोमेट्री का क्वेश्चन बनाने से पहले आप इसके डायग्राम को बनाइए। ठीक है, बोला है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब वो क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये बी होगा। ठीक है, उसके बाद ये ए और ये सी, ये हो गया आपका ट्रायंगल एबीसी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें बोला है कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है। क्लियर? अब एक बात याद रख लीजिए कि आप सभी को, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर भी आपको हम अच्छे तरीके से रिकॉल करा देते हैं कि अगर मान लीजिए कि सभी को अगर ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो उसको आप लोग एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले होता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। के बाद कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। समझ गए? बी बाई एच। साइन कोस टेन, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। अब शॉर्टकट में लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश वाले बच्चे भी अगर समझना चाहेंगे तो समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी बाई बी के बाद कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका? आधार बटे लंब। इसको लिखना चाहेंगे तो बी बाई पी इंग्लिश में। ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। दोनों समझा देंगे कि परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेनस कौन होगा, बेस कौन होगा, हर एक चीज को हम समझा देंगे। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार होगा। समझ गए? एच बाई बी, हाइपोटेनस बटे बेस। उसके बाद हो गया कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ठीक है, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। देखिए, एक चीज को समझिए, ये त्रिकोणमितिक जो है 10th क्लास का, इसका ये जान है, जिसको बोलते हैं ना जान, यही जान है। इसी पर पूरा क्वेश्चन आपको इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। समझ गए? साइन थीटा बराबर, आप देखिए इसको याद करने का तरीका भी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, मतलब ये साइन का ही अपोजिट है। कोसेक जो है ना, कोसेक, ये साइन का ही अपोजिट है। ठीक है, ये साइन का ही अपोजिट है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, उसके बाद टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट है। टेन और कॉट एक दूसरे का अपोजिट है। उसके बाद कॉस और सेक, ये कॉस और ये सेक एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर आप 3 याद रख लिए तो आपको 6 ऑलरेडी याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए फिगर में हम समझते हैं कि हाइपोटेनस कौन होगा, बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा। अब यहाँ पर एक चीज को समझ लीजिए। ठीक है, अब ये एंगल बी, अब इसके जो सामने वाला होगा, जो इसके जस्ट सामने वाला, इतना बारीक तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए आपको हम समझा रहे, समझ लीजिए। जस्ट इसके सामने वाला जो होगा वो होता है आपका लंब, वो होता है लंब। उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। समझ गए? अब याद रख लीजिए, जो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, इसके जो अपोजिट वाला होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइपोटेनस। अब बचा कौन? ये, इसको हम लोग बोलेंगे आधार।
ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आधार, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में साइन ए है, कॉस सी है, उसके बाद एंगल चेंज होगा। तभी चलिए पहले समझ लीजिए। अब एक बात याद रखिए कि हमको चाहिए साइन ए, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। आप एक बात याद रख लीजिए कि इसमें लंब जो है 7 सेंटीमीटर है, समझ गया ना, लंब 7 सेंटीमीटर है। और ये कर्ण क्या है? कर्ण में नहीं है कुछ, तो कर्ण हमको चाहिए। अगर कर्ण पता हो जाएगा, हाइपोटेनस पता हो जाएगा, तो साइन ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमको तो लंब पता है। अब एक यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस बाबू का फॉर्मूला, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, आप याद रख लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस साहब जो थे वो आए त्रिकोणमितिक में घुसे, और घुसने के बाद एक अपना फॉर्मूला डाल दिए कि भैया अगर मान लीजिए कर्ण निकालना है, तो अगर ये देख लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, इसमें क्या करना पड़ेगा? जो कर्ण होता है, कर्ण ए सी, इसमें कर्ण क्या, कर्ण का नेमिंग क्या किए हुए, ए और सी, ए सी, इसका स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के बराबर होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस के बराबर होगा। समझ गए ना? यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, कि जो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस फार्मूला का यूज करके हम लोग ए सी निकाल सकते हैं। समझ गए? चलिए, ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग ए सी निकाल सकते हैं। अब एक बात याद रख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ए सी निकालना है, तो ए सी स्क्वायर, अब याद रखिए ए बी, अब ए बी का वैल्यू क्या गिवन है? ए बी का वैल्यू 24 गिवन है, तो 24 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी सी, और बी सी कितना है? 7 है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 625। समझ में आ गया? हो गया? तो आपको क्या मिल गया? ए सी का स्क्वायर बराबर मिल गया आपको, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको? 625। अब यहाँ से ए सी निकाल लेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625, और 625 किसका रूट होता है? तो 25 का रूट होता है, तो 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए सी कितना निकल गया? ए सी निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको तीनों डाटा मिल गया, आपको ए बी भी मिल गया, बी सी भी मिल गया, ए सी भी मिल गया। अब हम लोग इस चारों को आसान से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए, आप एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं और निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हमको चाहिए, क्या चाहिए? हमको चाहिए साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब, लंब कितना है? लंब है आपका 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है? कर्ण है आपका 25 सेंटीमीटर। ये निकल गया, ठीक है। दूसरा है हमको कॉस ए, साइन ए तो चला, पता चल गया, अब कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला? अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। देखिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए सबका फॉर्मूला लिखा था। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आप सभी को पता है इस फिगर में, देख लीजिए, आधार, आधार कितना है आपका? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बटे कर्ण कितना है? कर्ण 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया। अब ये हो गया। अब आता है यहाँ पर गेम शुरू होता है, थोड़ा यहाँ पर आप समझिए चीज़ को, ठीक है, थोड़ा समझने वाला है। अब यहाँ पर हमको चाहिए साइन सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, एंगल चेंज हो गया, एंगल सी चेंज हो गया। अब जो एंगल था, अब यार इसको फिगर फिर से बनाते हैं, फिगर यहाँ पर फिर से बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। ए बी कितना था? 24 सेंटीमीटर था। बी सी कितना था आपका? 7 सेंटीमीटर। ए सी कितना निकाले हम लोग? 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? हमें फिगर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बढ़िया। अब साइन सी एंगल बदल गया, अब ये एंगल हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। तो जो एंगल के जस्ट सामने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चेंज हो गया, ये बन गया आपका लंब, ये लंब हो गया, ठीक है। ये लंब होगा, और इस एंगल परपेंडिकुलर है, ये तो सेम ही रहेगा। इसका अपोजिट वाला ये क्या बनेगा? ये तो कर्व ही रहेगा,
उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आधार। ये चीज़ समझने वाला है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है और यहीं पर कन्फ्यूजन होने से बच्चा रटना सीधा शुरू कर देता है। समझ में आ गया? चलिए अब साइन सी, तो साइन सी बराबर अब क्या हो जाएगा, साइन बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आपको पता ही है, तो लंब और बटे कर्ण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक बात याद रख लीजिए, अब इसमें लंब कौन बनेगा, लंब बनेगा ये ए बी। ए बी का वैल्यू कितना है 24, ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है 24, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, ए सी का वैल्यू कितना है 25, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाइए किसमें, कॉस सी में, कॉस सी, कॉस सी तो कॉस थीटा का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, और आधार का वैल्यू इसमें कितना है 7 है, 7, और कर्ण कितना है 25 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 त्रिकोणमिति 8.1 का, ठीक।